तो दिस वन रिप्रेजेंटिंग डेड टैंक, ठीक है। अब डेड टैंक पहले नाम समझ लो क्यों पड़ा। तो डेड टैंक इसलिए नाम पड़ा क्योंकि जो भी स्विचिंग यूनिट है वो लोकेटेड होती विद इन अ मेटेलिक कंटेनर। तो देख रहे हो ना, ये जो मेटेलिक कंटेनर देख रहे हो ना, ये वाला, ये छोटा सा ये वाला पोर्शन, यहाँ पे पूरी इंटरप्टर यूनिट फीड है, ठीक है। तो ये हमने क्या करा, पूरी की पूरी इंटरप्टर यूनिट जो है इस मेटेलिक टैंक में फीड कर दी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम लोग ये जो मेटेलिक टैंक के अंदर में फीड करी और इस मेटेलिक टैंक को कर देते हैं ग्राउंड। तो इसको हम लोग अर्थ पोटेंशियल पे रखते हैं। तो मेटल टैंक लिया, मेटल टैंक के अंदर वो यूनिट डाल दी, इंटरप्टर की यूनिट, और टैंक को कर दिया ग्राउंड। तो क्योंकि टैंक ग्राउंड पे है, पोटेंशियल उसका हाई नहीं है, तो इसीलिए उसको नाम दे दिया गया डेड टैंक। डेड टैंक मतलब जिसका डेड पोटेंशियल हो, कोई पोटेंशियल है ही नहीं। तो जैसे फॉर एग्जांपल इस बात को समझ में आ गया, तो यहाँ से नाम पड़ता है इसका डेड टैंक। लाइव टैंक क्यों? क्योंकि जो बुशिंग थी जिसके अंदर से लाइव वायर जा रहा था उसको हमने अर्थवर्थ नहीं करा था, तो बुशिंग जो है वो हाई पोटेंशियल पे एग्जिस्ट कर रही है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो वो लाइव कह दिया उसे, हाई पोटेंशियल, तो लाइव टैंक कह दिया, ठीक है। जो इंटरप्टर सर्किट था वो बुशिंग के अंदर है, बुशिंग हाई पोटेंशियल पे। यहाँ पे जो इंटरप्टर सर्किट है वो एक मेटेलिक टैंक के अंदर हमने, इस तरीके का एक मेटेलिक टैंक होता है, उसके अंदर हमने लाइव वायर और इंटरप्टर डाल, वो दोनों वायर डाल दिए, और यहाँ पे इनके बीच में इंटरप्टर डाल दिया, अभी बताऊंगा समझाऊंगा। तो ये क्या है, दिस इज योर मेटल टैंक, और ये क्योंकि मेटल टैंक है, ठीक है, तो इसको हम लोग कर देते हैं ऐसे करके ग्राउंड, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल्ड डेड टैंक, इसीलिए से डेड टैंक कहते हैं। तो डेड टैंक का सिंपल सा मतलब है कि जो कि अर्थ पोटेंशियल पे हो, जिसका पोटेंशियल हाई ना हो, वो डेड टैंक हो गया, सही है। अब इसकी वर्किंग समझते हैं। तो देखो ये बुशिंग है, जैसे उसमें थी वैसे इसमें थोड़ी सी अलग टाइप की। तो ये जो देख रहे हो ना, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड बुशिंग। कोई पूछ ले तो बता देना यार, नाम खराब मत करना मेरा। अगर आप मेरे से पढ़े हो तो क्वालिटी हमेशा मैंने मैटर करी है और हमेशा फोकस करता हूँ। तो अगर आप देखो, आप कभी भी अगर मेरे से पढ़ के जा रहे हो तो आप मुझे रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। तो हमेशा मेरे नाम की आपको वैल्यू रखनी है, मन से पढ़ के जाओ, ठीक है। क्लियर हो रहा है? यहाँ पे मैंने बहुत मेहनत से पढ़ाया है आपको, तो कॉन्फिडेंस के साथ नॉलेज लेके जाओ अपने साथ, लगना चाहिए सामने वाले को यार ये दम है बंदे में, पढ़ के आया है। तो ये अगर कोई पूछ ले क्या है, तो दीज आर व्हाट वी कॉल्ड बुशिंग। वो भी बुशिंग थी, ये हो गई, ये हॉरिजॉन्टल बुशिंग है, और ये आपकी टिल्टेड बुशिंग है, ठीक है। तो वर्टिकल बुशिंग, टिल्टेड बुशिंग। अगर चाहते हो बुशिंग के ऊपर कोई लेक्चर ले लूँ मैं, तो कमेंट सेक्शन में डाल देना बुशिंग, ठीक है। अगर बुशिंग के ऊपर ज़्यादा डिमांड आएगी तो उसके ऊपर भी लेक्चर बना देंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, ठीक है। तो ये हो गई बुशिंग हमने लगा रखी। देन यहाँ पे एक वायर आ गया, लाइव वायर, इधर से आया, इधर से आया। अब यहाँ पे जो सर्किट ओपन है वो करा जाता है इससे, इसको भी इंटरप्टर ही कहते हैं। तो इंटरप्टर क्या हो गया, जहाँ पे एक मतलब सर्किट ब्रेकर का वो पार्ट जहाँ पे आर को एक्सटिंग्विश करा जाता है और जिसके अंदर मूविंग और फिक्स कॉन्टैक्ट मौजूद होते हैं। तो ये मूविंग कॉन्टैक्ट हो गया, मान के चलते हैं दिस इज योर मूविंग कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये ऊपर नीचे मूव करेगा, ठीक है। और ये दोनों जो कंडक्टर हैं ये कहलाएंगे फिक्स कॉन्टैक्ट, ठीक है। समझ में आ रही बात है? तो एक जैसे फॉर एग्जांपल ये वायर है, ये वायर है, और ये जो हमने ये कर रखा है, इसको टच करा दोगे तो ये कंटेंट कंप्लीट, इसको ऊपर ले जाओगे तो कंटेंट ओपन। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड मूविंग कॉन्टैक्ट। ये भी फिक्स्ड है और ये भी फिक्स्ड है। तो ये पूरी यूनिट जो है जहाँ पे ये प्रोसेस होगा, आर्क बनेगी, आर्क क्वेंच होगी, वो कहलाएगा इंटरप्टर। तो ये पूरा इंटरप्टर कहलाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे मैकेनिज्म, ये देखो ये पूरा वायर गया हुआ है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड मैकेनिज्म। जहाँ पे पूरा ये रहा, ये वाला, यहाँ पे मैकेनिज्म है, यहाँ पे रिले का इंटरप्टिंग सर्किट, रिले का जो ट्रिप सिग्नल है वो यहाँ पे रिसीव होगा। रिसीव होने के बाद यहाँ पे मोटर या जो भी लीवर एक्शन लगा रखा हो, जिससे हम ये जो हमारा पर्टिकुलर है ना, इसको हम ऊपर और नीचे शिफ्ट करेंगे। दिस मूविंग पार्ट को हम लोग शिफ्ट करेंगे सर्किट को ओपन और क्लोज करने के लिए। मान के चलते हैं रिले ट्रिप हुई, तो हम क्या करेंगे, इसको नीचे भेज देंगे। अगर रिले हमारी ट्रिप नहीं हुई तो इसको ऊपर खिसका देंगे, ऊपर खिसका देंगे तो ये सर्किट इस तरीके से क्लोज कर देगा। समझ में आ रही बात है? सो इस तरीके से ऑपरेशन होता है। और इस प्रोसेस में जो भी आर्किंग होगी वो पूरी की पूरी, ये हमने व्हाइट डॉट जो बनाए हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड SF6। तो यहाँ पे SF6 भरी हुई है, अगर किसी भी तरीके की आर्किंग होगी तो SF6 इसको निपट लेगी। SF6 की जगह यहाँ पे ऑयल भी भर सकते हो भैया, ठीक है। ये जो डेड टैंक है इसके अंदर ऑयल भी भरा हो सकता है अगर ऑयल सर्किट ब्रेकर है, ठीक है। तो दिस इज, ये पूरी की पूरी जो चीजें हैं ये अंदर मेटेलिक सिलेंडर में आती हैं, और ये मेटल सिलेंडर हमने यहाँ से ग्राउंड कर रखा है। तो आई होप समझ में आ गया होगा डेड टैंक और लाइव